अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नून लीग की मरकजी क़यादत सऊदी अरब में मौजूद। नवाज शरीफ भी कल रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुशर्रफ को कटहरे में लाने का अज़्म। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं बुज़दिल इंसान बहाना बनाकर बाहर बैठा है, बहादुर है तो पाकिस्तान आकर केसेस का सामना करे। मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात में अदलिया को जगाना होगा। उदायबा में बच ही नहीं सकता शहबाज शरीफ, ओपन शट केस है और नवाज शरीफ को अपनी पड़ी हुई है उसके। ये तो मैं आपको 300 अरब तो नजर आ गया ना। अब तो ये हमें पता चल गया कि स्विट्जरलैंड से भी पैसे आ रहे हैं, तुर्की से भी पैसे आ रहे हैं, वो ओमान से पैसे आ रहे हैं, लंदन से पैसे आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने जा रहे हैं। मैं इनको आज कह रहा हूँ कि ये आपका पैसा अब नहीं बचने लगा। शरीफ बरादरान कौन सी तहरीक चलाने सऊदी अरब जा रहे हैं? एक और एनआरओ किया जा रहा है। इमरान खान ने शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इसहाक डार और उनके बच्चों के बैरून मुल्क बेनामी जायदाद की तफसीलात मीडिया को फराहम कर दी। बोले हुदैबिया केस में शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है, केस में नए सबूत सामने आ गए। कहते हैं मेट्रो में 2.25 अरब के फ्रॉड का पता चला है। अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत पर एक्शन ले, कौम साथ होगी। करते हैं शहबाज शरीफ को एहतराम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर दाखिल होना चाहिए, करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ दफा 302 का मुकदमा चलना चाहिए। सानह मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ दिलाएंगे। आसिफ जरदारी का ऐलान। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बोले नवाज शरीफ अब तक पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। मियां साहिब ने हमेशा ऐसे हालात पैदा किए जिससे कोई और फायदा उठाता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा मुल्की सियासत के फैसले बैरून मुल्क कराने वालों को शर्म आनी चाहिए। बोले अब सऊदी अरब उन्हें कोई एनआरओ नहीं दिलाएगा। 17 साल पुराने बेकार रेफरेंस का सिर्फ एक ही मतलब है, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा रेफरेंस में कुछ नहीं मिल सका। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं ये सब न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनकी नस्लों से खौफजदा हैं। कई लोगों की किस्मत में सिर्फ डरना और रोना पीटना लिखा है। एक टोला इलेक्शन में कामयाबी के लिए ताहिरुल कादरी का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं साद रफीक ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। जिन शरारतों की बात की गई वो किसी और तरफ इशारा था। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी साद रफीक की हिमायत कर दी। कहते हैं ISPR से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। बोले मुल्क में जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए। स्टील मिल्स की तबाही का जिम्मेदार कौन? नैब ने एक और बीड़ा उठा लिया। पाकिस्तानी स्टील मिल्स की बदहाली की वजूहात की इंक्वायरी का फैसला। अरबों रुपए के नुकसान, हुकूमती अदम तवज्जो और खस्ता हाली की वजूहात का तयन किया जाएगा। पता लगाया जाएगा स्टील मिल्स की बर्बादी किसी साजिश का नतीजा तो नहीं। साबिक और मौजूदा ओहदेदारों के नाम ECL में डलवाने की सिफारिश की जाएगी। पाक फोर्सेज ने बैरून मुल्क से दहशतगर्दी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान की मूसा कॉलोनी और संगीन में कार्रवाई। अफगान इंटेलिजेंस का मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बारूदी मवाद और कम्युनिकेशन के आलात बरामद। सिब्बी, टाली और डेरा मुराद जमाली में शहरियों ने असलहा जमा करा दिया। CTD की जिला कर्क में कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर्स बरामद।
दिल के आर्जे में मुब्तला 9वीं जमात के तालिब इल्म एहसन हुसैन की आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर से इलाज में मदद की अपील। आर्मी चीफ की हिदायत पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने एहसन को चिल्ड्रन अस्पताल से CMH मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा। पाक बहरिया अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद का पाक नेवी फ्लीट की सालाना कंपटीशन परेड से खिताब। कहते हैं इलाकाई अमन व सलामती के लिए मजबूत दिफा वक्त की एक अहम ज़रूरत है। कोयटा में ट्रैफिक अहलकार को गाड़ी से कुचलने वाले गिरफ्तार। रुकन असेंबली मजीद अचकजई की जमानत पर रिहाई। जेल के बाहर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। इमरान फारूक कत्ल केस, बानी एमकेएम के खिलाफ दस्तावेजात तैयार। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान लाने पर गौर। बरतानवी हुकूमत की रजामंदी के बाद इंटरपोल से राबता किया जाएगा। FIA की दरख्वास्त पर 3 मुल्जिमान के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने इंटरपोल को खत लिख दिया। इफ्तिखार हुसैन, अनवर हुसैन और काशिफ के रेड वारंट की दरख्वास्त। सायरा नसीर कत्ल केस में गिरफ्तार बेटे और बहू की हैदराबाद की अदालत में पेशी। पुलिस की मुल्जिमान के 14 रोज़ा तफ्तीशी रिमांड की इस्तदा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से जेब तराश खातून को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चकझुमरा में 6 साला बच्ची को कत्ल करने का मुअम्मा हल। मकतूला का कजन और केस का मुद्दई ही असल कातिल निकला। नॉन फाइलर्स को एक और मोहलत। विद होल्डिंग टैक्स में 8.4% छूट की मुद्दत में 30 जून तक तोसी। ECC इजलास में निजी पावर प्लांट्स को LNG पर मुंतकिल करने का फैसला। दरामदात में कमी के इकदामात का जायजा। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत, फौज और अवाम ने मिलकर अमन कायम कर दिया। इस्लामाबाद में मुल्क की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कयाम की मंजूरी। वजीर आला पंजाब का गन्ने के वजन में कटौती करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। मदीना मुनव्वरा से वीडियो कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा। बोले, काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर कीमत पर अदा करूँगा। शुगर मिल्स की बंदिश और सरकारी नर्ख न मिलने के खिलाफ बहावलपुर में किसान सरापा एहतजाज। असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए दोबारा एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता उसे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। वजीर आला सिंध का हड़ताली असातिज़ा के मुतालबात के जायजा इजलास में हुक्म। कहते हैं तालीम की बेहतरी के लिए हमें सख्त फैसले करना होंगे। कराची में NTS पास असातिज़ा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। टेस्ट देने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख अंसर अजीज की बतौर चेयरमैन CDA तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। एफेड्रिन केस में नामजद मुल्जिम मखदूम शहाबुद्दीन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। कराची में हुकूमत सिंध और मुताल्लिका महकमों के कचरा उठाने के दावे बेकार। पूरे शहर में गंदगी की भरमार। नित नई बीमारियां फैलने लगी, लेकिन हुकूमती इदारे सिर्फ तमाशाई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हर किस्म के चूरन की तैयारी और फरोख्त पर फौरी पाबंदी लगा दी। साइंटिफिक पैनल की तहकीक के बाद चूरन के खतरनाक असरात के पेश नज़र पाबंदी का फैसला किया गया। नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं चूरन में मौजूद एसिड मैदे के अल्सर और दीगर बीमारियों का सबब है। तुर्की ने रूस में मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का मुआहिदा कर लिया। $2.5 अरब का मुआहिदा करके तुर्की रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला नेटो का पहला मुल्क बन गया।
अमेरिका, बरतानिया और चीन में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में गुज़श्ता रात को साल की सर्द तरीन रात करार दिया गया। मेलबर्न में जारी चौथे एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन पर ट्रैम्परिंग का इल्जाम। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन माइक हेसी ने गेंद से छेड़छाड़ की निशानदेही की। गेंद के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई, अंपायर्स का बयान। Probably just some kids trying to scare the newcomers. Didn't feel like kids. Who's that? और सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी ओपन हाउस का पहला ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जनवरी को परस्तारों के दिल लर्जाएगी।